सारे पेड़ जंगल के रात को ऑक्सीजन वापस लेने लग जाते हैं। तो अगर सोचिए कि पीपल और बरगद हर जंगल में ना हो, शहरों में पीपल और बरगद और तुलसी जैसे पौधे ना हो, तो आप एक रात भी सरवाइव नहीं करेंगे। अगले दिन सुबह पूरा शहर सोया रहेगा, कोई नहीं उठेगा। सोया मतलब सोया। अक्षत गुप्ता एना ही परिचय ପାଇଁ श्रेष्ठ माध्यम, जने लेखक, जने कहानीकार, जने गाल्पिक एवं द हिडन हिंदू बुक जे लेखक अक्षत गुप्ता, जहां को कि नहीं एबे सबुठी चर्चा, सबुठी प्रचार। विशेषकर युवपीढ़ी कथा जदि आप देखिए 25 वर्षर आरंभ कर 35 वर्षर वयस्क मध्य जो युवपीढ़ी से विशेष भाव में अक्षत गुप्ता को फॉलो करती। पॉडकास्ट हो, तांकर बही हो, पढ़िबारे विशेष रुचि रखि थांती। आउ ए सब भितरे सबुठु बड़ कथा हेउची जे माइथोलॉजी को विज्ञान सहित से जोड़ी थांती एवं जोड़ीबार गोटे माध्यम रही थाए तांकर लेखा। सीधासड़क आम सहित आज अक्षय गुप्ता उपस्थित रही, प्रतिक्रिया नेबा एवं स्वागत जनेबा। बहुत बहुत स्वागत है आपका ओटीवी में एंड ओडिशा में। पहली बात, व्हाट इज माइथोलॉजी? आप माइथोलॉजी के बारे में बहुत सी चीजें, बहुत सी बातें बोलते हैं, बहुत सारे पॉडकास्ट में हमने देखा है, आपकी बुक्स में भी देखा है, द हिडन हिंदू ट्रिलॉजी में, और अभी वो जो नागा साधु वाला जो नया बुक भी आया है उसमें भी हमने देखा है। हालांकि मैंने उसे पढ़ा नहीं है अभी तक, पर फिर भी कहीं ना कहीं माइथोलॉजी को उसमें जस्टिफाई किया गया है। व्हाट इज माइथोलॉजी? माइथोलॉजी इज अ गिमिक। मैंने कभी माइथोलॉजी शब्द को जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं की है, क्योंकि माइथोलॉजी शब्द आता है मिथ्या से। मिथ्या मतलब कल्पना, झूठ, फिक्शन। अगर मैं ये मानूंगा कि मेरे पूरे ग्रंथ, मेरे रामायण, महाभारत, पुराण, वेद, ये सब मिथ्या हैं, तो मैं इसको माइथोलॉजी कहूँगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि माइथोलॉजी इज अ गिमिक एंड आई हैव नेवर एवर ट्राई टू जस्टिफाई दिस वर्ड कॉल्ड माइथोलॉजी। तो अगर मैं मिथ्या मानूंगा तो मैं माइथोलॉजी शब्द का उपयोग करूंगा अपने आने वाली जनरेशन्स के सामने। पर अगर मैं मानूंगा कि मेरे राम और कृष्ण सच में थे, तो मैं उसको सत्य मानूंगा। तो फिर मैं माइथोलॉजी नहीं कहूँगा, मैं सत्य की वजह से सत्यालॉजी कहूँगा। तो 7 चिरंजीवी हों, चाहे 4 युग में जो समय विभाजित किया गया है, हमारे पास हर चीज़ के लॉजिक्स हैं। और जिन चीज़ों को इस तरीके से बोल दिया जाता है कि ये इलॉजिकल है, वो एक्चुअली इलॉजिकल इसलिए लगता है क्योंकि हम उसको शाब्दिक अर्थ पे ले लेते हैं, मेटाफोरिकली नहीं लेते हैं, है ना। सांकेतिक तौर पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको हम समझ नहीं पाए थे। हमारे पूर्वजों को लगा था कि हम समझदार होंगे, उन्होंने हमारी समझदारी की क्षमता को गलत आंक लिया। हम उनसे, उनकी उम्मीद से नीचे उतरे, कम आके गए। मतलब उन्होंने ज़्यादा आंक लिया था, हम वहाँ तक पहुँचे नहीं। इसलिए हमको बहुत सारी चीज़, जैसे एक बात है ना कि वराह अवतार इतने बड़े थे कि वो पृथ्वी को पानी से बाहर निकाल, नहीं, वो सांकेतिक है कि द फर्स्ट टाइम लाइफ केम ऑन लैंड, नॉट ऑन अर्थ। ऑन अर्थ इट केम थ्रू अ फिश, इसीलिए पहला अवतार मत्स्य अवतार है। तो जिन लोगों को इन चीज़ों की समझ नहीं होती है, वो बोलते हैं इतनी बड़ी मच्छी थोड़ी ना होती होगी। वो ये नहीं बोल रहे हैं कि इतनी बड़ी मछली थी, वो ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि पहली बार पृथ्वी पे जो लाइफ आया था, जो जीवन आया था, वो मछली के द्वारा आया था। इसीलिए आपके दशावतार का पहला अवतार जो है वो मत्स्य अवतार है। पुराण और विज्ञान, ये दोनों को आपने अपने बुक्स में जस्टिफाई किया है बहुत बार, और इन दोनों में क्या फर्क है? क्योंकि आपने काल्पनिक चरित्रों को भी रखा है आपने दो हिडन हिंदू में, और आपने कुछ इमेजिनेशन भी रखा है उसमें। इन सब चीजों को अगर देखें, पर कहीं ना कहीं पुराण है उसमें स्पिरिचुअलिटीज है। देखिए, पुराण और विज्ञान में कम से कम हिंदू धर्म के अंदर कोई फर्क नहीं है। हम कभी भी किसी भी साइंटिस्ट को, किसी भी वैज्ञानिक को, जो उस समय भी होते थे, सुश्रुत वैज्ञानिक थे, मेडिकल साइंस में थे, अनगिनत ऐसे रहे, आर्यभट्ट से लेके सारे, हमने उनको कभी भी एंटी गॉड्स नहीं माना है ना। हमने कभी नहीं बोला कि तुम एंटी क्राइस्ट हो क्योंकि तुम साइंस को मानते हो। तो हमारे लिए पुराण और विज्ञान दो हाथ में एक साथ चलने वाली चीजें हैं। बस हमको वही, जो मैं वापस मेरे को दूसरे शब्दों में बोलना भाई, जैसे ये है ना कि हम अपने पुराणों में बोलते हैं कि पीपल और बरगद की पूजा करनी चाहिए, है ना। उसमें हम सूतली बांधते हैं, हम उसकी पूजा करते हैं, उसमें पानी डालते हैं, करते हैं, पूरे देश में करते हैं हिंदू। उसके पीछे साइंटिफिक रीजन ये है कि पीपल और बरगद उन चुनिंदा पेड़ों में से हैं जो रात को भी आपको ऑक्सीजन देते हैं। वो आपको रात को जीवित रखते हैं, क्योंकि बाकी सारे पेड़ जंगल के रात को ऑक्सीजन वापस लेने लग जाते हैं। तो अगर सोचिए कि पीपल और बरगद हर जंगल में ना हो, शहरों में पीपल और बरगद और तुलसी जैसे पौधे ना हो, तो आप एक रात भी सरवाइव नहीं करेंगे। अगले दिन सुबह पूरा शहर सोया रहेगा, कोई नहीं उठेगा। सोया मतलब सोया, ठीक है। तो वो साइंटिफिक है, ये बात साइंटिफिक है
कि तो हमारे पुराणों में लिखा है कि इनकी पूजा करो, इनको काटने से पाप लगता है। ऑफ कोर्स लगता है, जब जीवित ही न रहोगे तो पाप ही ना लग रहा है, तभी तो मृत्यु हो रही है। अक्षत गुप्ता पुराणों के बारे में इतनी सारी बातचीत करते हैं, शिव के बारे में बात करते हैं, शक्ति के बारे में बात करते हैं, राम जी के बारे में बात करते हैं, कृष्ण जी के बारे में, बलराम जी के बारे में बात करते हैं, पर आप जो बुक्स लिखते हैं, जो किताबें लिखते हैं, जो सब चीजें बोलते हैं युवाओं को अपनी तरफ प्रेरित करने के लिए और युवाओं को धर्म के बारे में बताने के लिए, उसमें अगर हम देखें तो आपकी फेवरेट चरित्र कौन है? वेद व्यास। वेद व्यास। वेद व्यास, हाँ, इसलिए मैं हर जगह ये बोलता हूँ वेद व्यास, इसलिए क्योंकि आप कई लोग ये मानते हैं कि 7 चिरंजीवी सिर्फ कहानियों में, असल में नहीं है। वो जो मानते हैं कि 7 चिरंजीवी असल में नहीं है तो भी, और ये जितनी भी आप जो बोल रहे हैं माइथोलॉजी की, ये सब असल में नहीं था, सब कहानियां थी। महाभारत, रामायण, सब चीजें कहानियां थी। हिस्ट्री बोल सकते हैं? नहीं, कैसे? अगर नहीं, जो लोग ये मानते हैं कि ये सब मिथ्या है, ये सब कहानियां हैं, तो सोचिए कि वेद व्यास क्या कहानीकार थे, क्या लेखक थे। और जो वो मानते हैं कि ये माइथोलॉजी नहीं है, सत्यालॉजी है, तो सोचिए कि वेद व्यास ने क्या क्या देखा। हम लेखकों में ये बात होती है कि हम जितना कुछ पन्नों में आपके लिए लिख देते हैं, उससे बहुत सारी चीज हम पन्नों में नहीं डालते, हम हमारे पास रख लेते हैं। मैं वेद व्यास से जरूर मिलना चाहूंगा, मैं उनसे प्रेरित हूं कि अगर वो सिर्फ एक लेखनी है, सिर्फ एक कहानी है, तो मिलके उनसे गुरु ज्ञान लेना है कि इतनी अच्छी कहानी लिखते कैसे हैं, और अगर ये सब सत्य है और सच में हुआ है तो जानना है कि वो कौन सी बातें हैं जो आपने पन्नों में नहीं लिखी। बहुत सी इंटरेस्टिंग चीजें आपने बोली। बस एक और सवाल है आपके लिए। शिव और शक्ति के बारे में आप बहुत कुछ बोलते हैं, शिव क्या है, शक्ति क्या है? कम समय है पर फिर भी जानना चाहूंगी। अर्धनारेश्वर, बस कम समय है इसलिए कम में बोल रहा हूँ कि एक शब्द है जो हम लोग यूज करते हैं कि आई माई नेम इज दिस, शी इज माई वाइफ। गलत है। वाइफ, मेरी पत्नी, यू कैन नॉट ऑब्जेक्टिफाई एंड यू कैन नॉट पॉसेस अ पर्सन, है ना। तो इसलिए जो सही शब्द है हमारे ग्रंथों में वो है समकक्ष। द हिडन वॉरियर्स एंड द नागा साधु, द नागा वॉरियर्स, द हिडन हिंदू, राइट। सॉरी, मैंने गलत नाम ले लिया। इन दोनों को कैसे लिखा, किस सोच के आधार पर आपने लिखा, क्योंकि आपकी उम्र खुद इतनी कम है, और किस लिए लिखा? सबसे पहले तो मेरी उम्र कम कहने के लिए धन्यवाद। दूसरा, इसमें इंटरेस्ट रहा है बचपन से, और जैसे जैसे बड़े हुए समझ में आया कि हमको खुद थोड़ा आता है, लेकिन हमारे और जो छोटे भाई और नेफ्यूज और भतीजे भांजे हैं उनको ऑलरेडी हमको कम आता है, उनको और कम आता है। तो हमको लगा कि जितना थोड़ा बहुत हमको आता है कम से कम उतना तो बता दें, लेकिन उनको नागा ही क्यों और हिडन हिंदू क्यों नागा के बारे में? क्योंकि वो आपके धर्म के रक्षक हैं। पूरी सेना है 4 लाख लोगों की, रजिस्टर्ड नागा साधुओं की, और आप उनके बारे में नहीं जानते हैं, आप अपनी आर्मी के बारे में नहीं जानते हैं, आप अपने आपके धर्म के रक्षकों के बारे में नहीं जानते हैं। वो उनको देख के आपको डर लगता है। तो कोई तो बोलेगा कि डरो मत, इज्जत करो। अगली किताब क्या है? द अदर इंडियन, जो कि आने वाले 6-7 महीने में रिलीज होगी। वो एक पॉलिटिकल साइंस फिक्शन है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपण देखुथिले आम सहित अक्षत गुप्ता रहिथिले। समय कम थिबारु खूब कम प्रश्न रहितला, किंतु बड़ कथा हेउची जे जे भली भाबरे वर्तमान समय रे पुराण को विज्ञान सहित जोड़ा जाउची, एवं जे भली भाबरे कुहा जाउची जे पुराण बिना विज्ञान असंभव, ताकू नहीं कि जो भली भाबे अक्षत गुप्ता अनेक गुड़िए पुस्तक लिखुछन्ते एवं तांकर भविष्यतर कोन लक्ष्य रहिছে से नै मध्य से आम सहित आलोचना करथिले। भुवनेश्वर कैमरा पर्सन स्मृति सामंत को सह अर्चना सतपथी, ओटीवी।